हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रीवियस के वीडियो में हमने आप लोगों को क्लाउज के बारे में पढ़ाया था, क्लाउज के टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। क्लाउज के दो टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। वे सारी बातें हो चुकी है। सबऑर्डिनेट क्लाउज के कोई काइंड नहीं होता है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को सबऑर्डिनेट क्लाउज के काइंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज का कोई काइंड नहीं होता है। अगर उसका होता तो आज के वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करता। सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो पहला काइंड है उसका नाम है नाउन क्लाउज और नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज। जी हाँ दोस्तों, नाउन क्लाउज या नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर हमसे कोई पूछे कि नाउन क्लाउज, तो भाई नाउन क्लाउज क्या, प्रिंसिपल क्लाउज के तो कोई काइंड होते ही नहीं है। तो हम लोग को यहाँ जानना ये ज़रूरी होता है कि प्रिंसिपल क्लाउज का जब कोई काइंड होता ही नहीं है तो यह जो नाउन क्लाउज है यह सबऑर्डिनेट क्लाउज का ही काइंड होगा। इसलिए हमने यहाँ आप लोगों को अलग अलग कर दिया, नाउन क्लाउज या नाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज। उसको हिंदी में बोलेंगे संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसका डिफिनीशन है द सबऑर्डिनेट क्लाउज डेट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। हिंदी में देखते हैं, वह आश्रित उपवाक्य जो किसी वाक्य में संज्ञा की तरह काम करता है वह कहलाता है संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मतलब साफ है कि यदि किसी वाक्य में कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर नाउन की तरह काम करता है, एज अ नाउन काम करता है, तो हम लोग समझेंगे कि वह नाउन क्लाउज है। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका पहला एग्जाम्पल है व्हाट ही पेड इज नॉट नॉन टू मी। उसने क्या भुगतान किया मुझे पता नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं व्हाट ही पेड, यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं इज नॉट नॉन टू मी, यह जो है एक प्रिंसिपल क्लाउज का एग्जाम्पल है। तो इसकी तो चर्चा हो चुकी है, इसका कोई काइंड होता ही नहीं है। हमको चर्चा यहाँ करना है व्हाट ही पेड, यह क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में यह क्या है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में यह नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए व्हाट ही पेड एक नाउन क्लाउज है। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज नो मीनिंग व्हाट यू से। आप जो कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीनिंग, यह जो हो गया यह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, जबकि व्हाट यू से यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन क्लाउज है, तो नाउन क्लाउज है, क्योंकि यह नाउन के ऑब्जेक्ट की तरह, नाउन जो होता है सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो व्हाट यू से यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और वह नाउन क्लाउज ही है। सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है एडजेक्टिव क्लाउज और एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसको हिंदी में कहेंगे विशेषण उपवाक्य या विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसका इंग्लिश का डिफिनीशन है द सबऑर्डिनेट क्लाउज डेट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। हिंदी में देखते हैं, वह आश्रित उपवाक्य जो किसी वाक्य में विशेषण की तरह काम करता हो वह विशेषण उपवाक्य या विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। दूसरा जो काइंड है उसका नाम है एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज का मतलब हुआ वैसा सबऑर्डिनेट क्लाउज जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है द बॉय हु इज प्लेइंग
देयर इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें द बॉय और इज माई फ्रेंड, यह जो है द बॉय इज माई फ्रेंड, यह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, जबकि हु इज प्लेइंग देयर यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और यह सबऑर्डिनेट क्लाउज किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो द बॉय को, द बॉय मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हु इज प्लेइंग देयर एक एडजेक्टिव क्लाउज का एग्जाम्पल है। चूंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं एडजेक्टिव का काम क्या होता है, तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसके विशेषता को बताना। तो यहाँ जो है हु इज प्लेइंग देयर एक बॉय की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यह एडजेक्टिव क्लाउज का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं इसके दूसरे काइंड के तरफ। दूसरा काइंड है द डॉग डेट बार्क्स डज नॉट बाइट। मतलब क्या? जो कुत्ता भौंकता है वह काटता नहीं। क्लियर है। यहाँ जो द बॉय डज नॉट बाइट, मतलब ये मिला के द बॉयज डज नॉट बाइट एक प्रिंसिपल क्लाउज है, जबकि डेट वार्क्स जो है यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और डेट वार्क्स किसको क्वालिफाई कर रहा है? द डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए डेट वार्क्स को हम लोग बोलेंगे यह एडजेक्टिव क्लाउज या एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो तीसरा काइंड है उसका नाम है एडवर्ब क्लाउज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज। उसको हिंदी में बोलेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसको इंग्लिश में समझते हैं द सबऑर्डिनेट क्लाउज डेट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। हिंदी में है वह आश्रित उपवाक्य जो किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है आई शैल स्टे वेयर आई एम। हिंदी है इसका मैं जहाँ हूँ वहीं ठहरूंगा। तो इसमें भी आई शैल स्टे जो है यह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, जबकि वेयर आई एम जो है यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और यह जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है यह किसको क्वालिफाई कर रहा है? यह स्टे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए वेयर आई एम जो है यह एक एडवर्ब क्लाउज या एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल के तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। हिंदी है इसका यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यू विल पास जो है यह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, जबकि इफ़ यू वर्क हार्ड जो है यह एक सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले कोई ना कोई कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ जैसे वेयर था, यहाँ इफ़ है, किसी और एग्जाम्पल में डेट था, इसमें हु है। इससे यह क्लियर होता है कि यह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और सबऑर्डिनेट में कौन सा क्लाउज है जिसको मैंने अभी बता दिया हूँ। अंतिम जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड जो है वह पास जो है ये पास वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो पास वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इसको हम लोग क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब कहेंगे। यहाँ जो इफ़ यू वर्क हार्ड है यह एक एडवर्ब क्लाउज अर्थात एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना सबऑर्डिनेट क्लाउज के काइंड, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल को समझे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चूँकि मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उस बात को अच्छी तरह से बारीकी से रखूं, ताकि जो हिंदी बहुल इलाके के जो बच्चे होते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए, और जो इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश
भाषी जो बच्चे हैं उनको भी समझ में, उनको तो पहले ही समझ में आता होगा चूँकि उसको हिंदी से मतलब रहता नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको हिंदी से लिंक होने के बाद उनको यह जो बातें मैं बताता हूँ उसको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यूज ऑफ नाउन क्लॉज, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज और यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा। आज बस इतना ही। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।